ये इल्म की कदर मैं तुम्हें बता रहा हूं साथियों। अपने बच्चों के हाथों में कलम दो। आज मेरी तकरीर का उन्वान यही है कि आधी रोटी खाएंगे मगर बच्चों को, पूरा मजमा बोले, बच्चों को ये मन बना के जाएंगे कि हम कितनी परेशानी उठा लें, फाका कर लें, मगर अपनी नस्लों को जाहिल नहीं रखेंगे। यार एजुकेशन एजुकेशन होती है, तालीम तालीम होती है। एपीजे अब्दुल कलाम को आज भारत क्यों जानता है? क्यों हर समुदाय का, हर समुदाय से रिलेटेड कोई भी हो उनको सम्मान देता है? वो तो अखबार बेचने वाले थे, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे हजरत। क्या उनकी बैकग्राउंड थोड़ी नहीं था, कुछ भी, कुछ नहीं, मगर उन्होंने मेहनत की, अखबार बेच के घर का चूल्हा भी जलाते थे और अपनी फीस भी भरा करते थे, पढ़ते रहे, यहां तक कि वो मिसाइल मैन बने और अपने भारत की संवैधानिक कुर्सियों में जो सबसे ऊंची कुर्सी है राष्ट्रपति की, वहां तक पहुंचे। और यहां तक पहुंचने में किसी पार्टी का योगदान नहीं था, उनकी अपनी क्वालिटी, अपना टैलेंट था। और मैं उनके ताल्लुक से ये शेर कहूं तो बिल्कुल सच है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और ये बात मैं इन बच्चों के लिए भी कहूंगा, ये जो बैठे, तुम्हें आज ऐसा लग रहा होगा इनके सर पे दस्तार रखी गई, ये तो कोई आसानी से हाफिज बन गए होंगे। अरे तुम तो सो रहे होते हो, मुझे पता है दिल्ली का माहौल क्या है। 10 बजे से पहले यहाँ कोई उठता ही कहाँ है, नमाजियों के अलावा 11 बजे उठते हैं, रात में लेट सोते हैं। जब तुम सो रहे थे ना, उस वक्त भी ये तलबा 4 बजे आज़ान फज्र से पहले उठ करके अपना सबक याद कर रहे होते थे। तुम कहाँ, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन 85% लोग ऐसे ही हैं, सिर्फ रमज़ान में कुरान शरीफ पढ़ते हैं। ये वो तलबा हैं, उठें तो कुरान पढ़ें, सोएं तो कुरान पढ़ें, इशा के बाद कुरान पढ़ें, फज्र से पहले कुरान पढ़ें, मुझे कहने दो फज्र के बाद कुरान पढ़ें। तुम तो नाश्ता करके काम काज के लिए चले जाते हो। बहुत सारे लोग मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं, लेकिन ये वो तलबा हैं, नमाज फज्र से पहले बेदार हो गए। पानी गर्म है तो बहुत अच्छा, गीजर लगा हुआ है बहुत अच्छा, वरना जिस जमाने में हम पढ़ते थे ठंडे पानी से वुजू किया जाता था। आज भी हर मदरसे में गीजर का इंतजाम नहीं, पानी ठंडा है या गर्म, इन्हें वुजू करना है, आज़ान फज्र से पहले बेदार होना है। और यार वो इबादत का वक्त है, दुआओं की कबूलियत का वक्त है, जबकि 80-80 साल, 70-70 साल के लोग अपने बिस्तरों में सो रहे हैं, मगर ये 8 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चे मदारिस इस्लामिया में उठ करके वुजू करते हैं और फिर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। कोई सूरे फातिहा पढ़ रहा है, कोई सूरे बकरा पढ़ रहा है, कोई सूरे आले इमरान याद कर रहा है, कोई सूरे निसा पढ़ रहा है, कोई सूरे मायदा पढ़ रहा है, कोई सूरे इनाम पढ़ रहा है, कोई सूरे आराफ पढ़ रहा है, कोई सूरे अनफाल पढ़ रहा है। जहां जिसका सबक है वो याद कर रहा है। तुमने उस वक्त नाश्ता भी नहीं किया, उससे पहले पहले ये बच्चे अपना सबक सुना करके फारिग हो चुके हैं। कितनी मेहनत करता है हाफिज कुरान। आज हुफ्फाज को कुछ नजराना मिल जाए, कुछ लोगों के पेटों में दर्द होता है। उलमा अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छा अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी इज्जत दे, दौलत दे दे, कुछ लोगों को तकलीफ होती है, इन्हें क्या जरूरत है? ओ यार तुम्हें इनकी मेहनत नजर नहीं आती। अपनी माँ का आंचल छोड़ना आसान नहीं होता, बाप का साया छोड़ना आसान नहीं होता। 8 दिन अपने माँ बाप से दूर रह करके देखो। लेकिन हम पढ़े हैं मदरसों में, बकरा ईद के मौके पे घर से आए, अब रबीउल अव्वल पे जाना है, बास तलबा रबीउल अव्वल पे जाए, अब शाबान में जाना है। मैंने कितने तलबा को देखा है, खुदा की कसम, वो आते हैं, कब आते हैं? वो शव्वाल में, यानी रमजान के बाद जो पहला महीना शव्वाल आया, उसके बाद वो शाबान में जाते हैं। 10 महीने तक अपनी माँ के आंचल से दूर रहते हैं, बाप के साए से दूर रहते हैं। क्या करते हैं? तुम तो खेल तमाशों में लगे रहते हो, मगर वह मदरसे की 4 दीवारी में बैठ के, खाना मिला तब भी, ना मिला तब भी, नाश्ता मिला तब भी, ना मिला तब भी, काल अल्लाह पढ़ रहे हैं, काल रसूल पढ़ रहे हैं। इस उम्मत को उरूज की तरफ ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस उम्मत में दराई खराबियों को दूर कैसे किया जाए। कितने तलबा को मैंने देखा, कपड़े फेंके नहीं मगर वो मेहनत कर रहे हैं, ओढ़ने को उनके पास लिबास नहीं, मगर इस्लाम ने उनको इतनी इज्जत दी। आज हम तुम्हारे सामने तकरीर कर रहे हैं, खुदा की कसम इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ये मदरसों की खाक छानने का कमाल है, मदरसों की देन है, आपकी मोहब्बत है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इल्म
इंसान को कलंदर बना देता है, इल्म इंसान को इज्जत देता है। दौलत का क्या है, जब तक चमत्कार है तब तक नमस्कार है। आदमी मर गया बाद में औलाद, ईसाले सवाब भी कर जाए तो बड़ी बात है यार। जीते जी अपने बाप की कदर नहीं करते, बाद मरने के ईसाले सवाब क्या करेंगे। दौलत का मामला तब तक है जब तक तुम जिंदा हो, बाद में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। अपने दिल्ली की बात करो, खिलजियों का दौर रहा, मुगलों का दौर रहा, कितने शासक, इस्लामी शासक, मुसलमान शासक भी रहे, तकरीबन 800 या 900 साल तक इक़्तिदार रहा। तुम मुझे चंद नाम ही बता दो, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, आलमगीर, चंद नामों के अलावा तुम्हें नाम याद नहीं होंगे। क्या वजह है? वो चले गए, नाम मिट गया, उनका चर्चा खत्म हो गया। आजादी के बाद से भी कितने लोग राष्ट्रपति रहे, पीएम रहे, सीएम रहे, तुम्हें सिर्फ चंद नाम याद होंगे। 77 सालों में कितने लोगों ने इख्तियार की कुर्सी हासिल की, तुम्हें नाम याद नहीं होगा। 77 साल के लोगों का नाम भूल गए, लेकिन 812 साल हो गए, गरीब नवाज का नाम बच्चे बच्चे को याद है, महबूब इलाही का नाम बच्चे बच्चे को याद है, मखदूम सिमनानी का नाम बच्चे बच्चे को याद है। यार इनका नाम जिंदा क्यों है? बात यह है, ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत के लिए जीते रहे, प्यारे नबी के इल्म के लिए जीते रहे। तो मिसरे पढ़ के बात आगे बढ़ाऊंगा। दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। बात ये, नारा मत लगाओ यार, वक्त आपकी मोहब्बत है मगर सुनो तेजी के साथ। ओ यार इल्म की तरफ आओ, अपने बच्चों के हाथों में कलम दो। मैं ये चाहता हूं तुम्हारे बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, अल्लाह करे तुम्हारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बने। महमूद पराचा साहब से मेरी मुलाकात हुई, अपने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। उन्होंने मुझसे कहा लोगों में एजुकेशन का शौक पैदा करो, उनके हाथों में कलम देने का जज्बा पैदा करो। मैं हैदराबाद गया, ओवैसी साहब ने बुलाया, मैंने उनके भी काम देखे। अली मशरफ जायसी साहब के पास गया, जितने भी मैं बड़े बड़े लोगों के पास गया, बुद्धिजीवियों के पास गया, उन्होंने कहा मौलाना स्पीचेस दे दे हो, लोगों में एजुकेशन का जज्बा पैदा करो। जब तक हमारी नस्लों के हाथों में कलम नहीं आएगा, इनका मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता, इनका फ्यूचर सक्सेस नहीं हो सकता। दौलत की बुनियाद पे आपको तरक्की नहीं मिलेगी, अगर तरक्की मिलेगी तो एजुकेशन की बुनियाद पर मिलेगी। क्योंकि जब तक जहालत में रहोगे, अंधेरों में रहोगे, और जिस दिन इल्म में आ जाओगे, उजालों में आ जाओगे, और उजाले में चलने वाला कभी ठोकर नहीं खाता है, ठोकर वही खाता है जो अंधेरों में चला करता है। आज मेरी कौम के पास एजुकेशन नाम से क्या है मुझे बताओ? हमारे कितने लोग हैं जो आईएएस बने, आईपीएस बने? ना हमारे पास दीनी इल्म है, ना हमारे पास दुनियावी इल्म है। और साहिबो इल्म हासिल करो, मेहनत करो, कोशिश करो, शुरू ही से अपने बच्चों को एक विजन दो, एक टारगेट दो कि बच्चों तुम्हें पढ़ना है, मेहनत करना है। उनको बुरी आदतों से दूर रखो, खासतौर पर मोबाइल से दूर रखो, उनके ऊपर नजर रखो और उन पे पूरा फोकस करो। अच्छे संस्कार दो, बचपन ही से उन्हें नमाजी बनाओ, मुस्तफ़ा का आशिक बनाओ। बचपन ही से उन्हें समझा दो बेटा तुम्हारी कमाई हमें नहीं चाहिए, तुम हमें 10,000 ना दो, 2,000 दो, मगर रोजाना अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुका करके दिखा दो। अगर पेरेंट्स इस तरफ तवज्जो देंगे, माँ बाप इस तरफ तवज्जो देंगे, तो हमारी आने वाली नस्लें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की गुलाम बनती हुई नजर आएंगी, महबूब इलाही के कदम पे चलती हुई नजर आएंगी। यार तू अदब तो करके देख, मुस्तफ़ा की चौखट पे तो आके देख। अल्लामा इकबाल की रूह आज भी तुझे पुकार रही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बगैर तालीम के कुछ नहीं हो सकता, बगैर इल्म के कुछ नहीं हो सकता। इल्म आलिम बनने के, अरे मुझे वो याद आया, इमाम आज़म के शागिर्द हैं इमाम अबू यूसुफ, वो उनको इमाम आज़म ने एक दिन देख लिया, पेशानी देख के पहचान गए कि ये बच्चा अगर पढ़ जाए तो ये बहुत काबिल बनेगा। नाम उनका याकूब था। कहने लगे याकूब पढ़ने आया करो। कहने लगे हज़रत घर का खर्चा मेरी कमाई से चलता, मेरी अम्मी से बात कर लें। इमाम आज़म पहुँच गए, कहने लगे बूढ़ी औरत तेरा बेटा बड़ा ज़हीन है, इसकी पेशानी पे तकद्दुस की लकीरें हैं, बड़ी फतानत है इसके अंदर, अगर तूने इसे पढ़ने दिया ना बड़ा नाम रोशन करेगा, दीन का भी नाम रोशन करेगा, ए औरत तेरा भी नाम रोशन करेगा, पढ़ने दिया। कहने लगी हजरत मेरे घर का खर्चा तो इसी की कमाई से चलता है। अरे तेरे घर का खर्चा हम देंगे, अपना बेटा तू हमें दे दे। ओ यार उस्ताद का मर्तबा भी, उस्ताद का ये अब ऐलान बाद में हो जाएंगे जिनके जो लोग तन वो दे रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह तशरीफ लाए हमारे पाशा साहब। अच्छा अच्छा,
हाजी जरीफ साहब, अल्लाह सलामत रखे, खूब बरकतें अता फरमाए। आप मेरे लिए तो आप सब भी बड़े सम्मानित हैं, आप सब आए हैं, आप सबका अदब है। हमारे पाशा साहब तशरीफ लाए, उनका भी शुक्रिया। भाइयों, इमाम आजम ने कहा, ए औरत तेरे घर का खर्चा हम देखेंगे, अपने बेटे को हमारे हवाले कर दे। उस्ताद का बड़ा मकाम होता है। माँ बाप वो हैं जो दुनिया में आने का जरिया बनते हैं, उस्ताद वो है जो दुनिया के सामने तुम्हें किसी काबिल बना देता है। उस्ताद वो होता है। कहने लगी वो, और उनकी माँ कहने लगी ठीक है तो ले जाओ। आने लगे वो पढ़ने और बुला के ले गई दोबारा। फिर इमाम आजम ने कहा, औरत पढ़ने दे अपने याकूब को, अगर ये पढ़ता रहा ना, वो खाने मिलेंगे इसे खाने को, वो लज्जतें मिलेंगी, वो ग़िज़ाएं मिलेंगी जो बादशाहों को भी कभी कभी मिला करती हैं। इल्म की बुनियाद पे तू ये ना सोच तू गरीब है, अरे एजुकेशन की पावर आने तो दे, इल्म आने तो दे, अपने बेटे के हाथों में कलम आने तो दे। माँ ने फैसला किया, इमाम साहब तुम पढ़ाइए अब मेरे बेटे को। इमाम अबू यूसुफ पढ़ते रहे। ये उलमा मौजूद है, उलमाए किराम का काफिला मौजूद है। इमाम अबू यूसुफ इमाम आजम के सबसे बड़े शागिर्द माने जाते हैं। उनका मकाम इतना बुलंद है कि इमाम आजम के साथ नाम आए तो शेखैन कहलाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उस्ताद की दुआओं का असर यह हुआ कि जब उनकी फरागत हो गई, वो अपने वक्त के अजीम फकी बने। किताबुल खराज उनकी किताब, और भी बहुत सारी किताबें हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दौर वो आया कि वो आलम इस्लाम के सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। यार इतनी आहिस्ता से बोलोगे, जोर से नहीं बोलोगे, सुभान अल्लाह। अरे अपने वेलकम का कोई लड़का दिल्ली हाई कोर्ट का जज बन जाए ना, तो अधिकारी भी उसके पेरेंट्स को सैल्यूट करेंगे। यार कितना अच्छा किया। अपने रुकनुद्दीन सराय का लड़का वो जज बना ना अपने यूपी में, मुझे एक दिन मिला, मैंने कहा यार बहुत अच्छा। उसका अब्बा खिचड़ा बेचते थे। अभी फिरोज भाई मिले थे मुझे मुस्तफ़ाबाद में, मैं तकरीर करके आया, कहने लगे मेरे भतीजा ही है। मैंने उसको मुबारकबाद दी। यार देखो, आदमी ठान ले और अगर मन बना ले कि मुझे बुलंदियों तक पहुंचना है, मुझे मेहनत करना है, अल्लाह ने मुझे जो सलाहियत दी है, रातों को जाग के दिन में मेहनत करके पूरी तवज्जो एजुकेशन की तरफ लगाना है। अरे संघर्ष की राह जो चलता है, हालात जरूर बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूरज बनकर जरूर चमकता है। और मुझे राहत इंदौरी साहब के 4 मिसरे याद आए। मैं इतनी तेजी से तकरीर कर रहा हूं कि 2 घंटे में 4 घंटे का मैटर बयान कर दूंगा, बस सुकून के साथ आप लोग सुनते रहो। राहत इंदौरी साहब के 2 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मेहनत करेगा कामयाबी जरूर मिलेगी। माशाल्लाह वो जज बन गया। हमारे साथी शाहिद खान मिसबाही अशरफिया मेरे साथ पढ़ते थे, जेएनयू में आए, उन्होंने माशाल्लाह मेहनत की, यूपीएससी एग्जाम निकाला और अब समस्तीपुर बिहार में माशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर बनाए गए हैं। एजुकेशन एक ताकत का नाम है, तालीम सबसे बड़ी ताकत का नाम है। अरे तालीम से ही तो नाम जिंदा रहता है मेरे साथियों। मैं बता ये रहा था, इंसान को मेहनत करना चाहिए। यहां का कोई लड़का हाई कोर्ट का जज बन जाए तो लोग सलाम करेंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट का बन जाए तो अरे तब तो साहब डीएम साहब क्या, और आपके एसपी साहब क्या, और एडिशनल एसपी साहब क्या, बड़े बड़े लोग आएंगे। अरे वेलकम में किसका लड़का है भाई, वो सुप्रीम कोर्ट का जज है बाबा, ये चाहे तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन को लटका दे। अरे इसकी तो बड़ी पावर है, सुप्रीम कोर्ट का जज है। और अगर कोई चंद्रचूड़ जी की तरह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाए, कितनी पावर है। संवैधानिक कुर्सियों में बहुत बड़ी कुर्सी मानी जाती है चीफ जस्टिस की, और वो भी एक कंट्री के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, उसको इतनी रिस्पेक्ट मिले। यहां इमाम अबू यूसुफ एक कंट्री के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बने, पूरी आलम इस्लाम के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बना दिया अल्लाह ताला ने। जरा हाथ उठा के बोलो यार सुभान अल्लाह। किसने पहुंचाया इस कुर्सी तक, बोलो इल्म ने। आवाज आए, किसने पहुंचाया? ऊंचा बोलो यार, किसने पहुंचाया? और उस्ताद की दुआ ने। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब मेरे साथी हैं, अशरफिया मेरे साथ पढ़ते थे, बड़े काबिल आलिम दीन है माशाल्लाह। अच्छा वैसे नूरुन नबी मस्जिद वाले हों या मदरसे वाले, इंतखाब बड़ा अच्छा किया है माशाल्लाह। कारी शाह आलम का भी जवाब नहीं है और कारी मोहसिन का भी जवाब नहीं है माशाल्लाह। तीनों बड़े मेहनती हैं, तभी तो ये फसल नजर आ रही है लहलहाती हुई। 10 बच्चों को सींचना आसान काम नहीं होता है। मैं ये कह रहा था उस्ताद का भी बड़ा रोल होता है। वो ख्वाब तो मैं वो बात तो बताऊंगा जो माँ से कही थी, ए औरत पढ़ने दे अपने बेटे को, तेरा बेटा बादशाहों वाली ग़िज़ा खाएगा, बादशाहों वाली, वो बताऊंगा। मगर उस्ताद की बात आ गई तो बता दूं, ये अपने हरियाणा में गुजर समाज से वो डीएम बने।
उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है अभी। तो जिस दिन उनकी पोस्टिंग थी फर्स्ट डे, तो जब वो अपने ऑफिस में गए तो मेन चेयर जो थी, जो डीएम की चेयर होती है, पहली दफा जब उनके सामने वो चेयर आई ना, खुद नहीं बैठे, अपने पिताजी को बिठाया उस चेयर पे, उसके करीब में अपने माताजी को, फिर अपने टीचर्स को बिछाया और पोज लिए। बहुत वायरल हुई वो खबर। अच्छा, इससे पता ये चलता है आदमी कितना ही सक्सेस हो जाए मगर कभी अपने माँ को, बाप को और अपने उस्ताजों को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कि तुम्हारी कामयाबी की इमारत में सबसे पहली ईंट तो इन्होंने ही रखी है ना। इसलिए कभी अपने टीचर्स को ना भूले। जब भी तुम्हें इज्जत मिले, तुम्हारे उस्ताज मिले, माँ बाप मिले, उन्हें देख के कह दो खुद से चलकर नहीं, ये तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। बात समझ आ रही है नहीं? अब वो बन गए चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस तो चीफ जस्टिस होता भाई, उसकी बड़ी पावर होती है। तो एक दिन वो दस्तरखान सजा हुआ था, उस पे अलग अलग ग़िज़ाएं रखी थी और इमाम आज़म ने कहा था रोगने पिस्ता में तुम्हारा, रोगने पिस्ते तो तुमने खाए मगर रोगन तो देखा भी नहीं होगा। भैया मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा होगा। रोगने पिस्ता और जाफरान का हलवा, गाजर का हलवा सुना होगा तुमने। बाबा जाफरान का, असली जाफरान तो तावीज़ लिखने में भी नहीं मिल रहा आजकल, और वहां हलवा। इमाम आजम कह रहे जाफरान का हलवा खाएगा बूढ़ी औरत तेरा बेटा। और वो दिन आ गया, इतिहास बदला, वक्त ने करवट ली। संघर्ष के बाद जब कामयाबी मिली और वो सामने रखी हुई है ग़िज़ाएं जो इमाम साहब ने, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने फरमाई थी, वो ग़िज़ाएं रखी हैं। और जब वो याद आई है उस्ताद जी की दुआ, आंखों में आंसू आ गए। सबने कहा हजरत ये तो खुशी का मौका, रो क्यों रहे? कहा यार मुझे आज मेरे उस्ताद की बात याद आ रही है। मेरे उस्ताद ने कहा था मेरी माँ से, और उनकी दुआ पूरी हो गई और अल्लाह ने मुझे कितनी इज्जत दी है, चीफ जस्टिस भी बना दिया। और मेरे उस्ताद ने जो कहा था वो आज मेरी निगाहों के सामने रखा। वो चल के बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। इसलिए तुम्हारा मन बना रहा हूं मैं कि तालीम की तरफ ध्यान दो, किताबों से मोहब्बत करो, लाइब्रेरी जाया करो, किताबें खरीदा करो। अगर तुमसे उर्दू पढ़ना नहीं आती तो पहली बात तो उर्दू भी पढ़ो। यार उर्दू तो बड़ी मीठी जबान है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दा, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। उर्दू भी पढ़ो, उम्र की कोई बात नहीं होती, पढ़ने वाला पढ़े तो किसी उम्र में पढ़ सकता है। अच्छा नहीं आती तो हिंदी में पढ़ो, लेकिन किताबें ज्यादा पढ़ा करो और अपना वक्त मोबाइल पे ज्यादा ज़ाय मत किया करो। वैसे मोबाइल पे भी अगर पढ़ना है तो गूगल पे आप किसी भी टॉपिक पे पढ़ सकते हैं, मगर शूर भी होना चाहिए कौन सी बात लेना है, कौन सी छोड़ देना है। बहरहाल किताबें खरीद के पढ़ा करो। ऐसे वाकयात भी मिलते हैं। किताबों से इतनी मोहब्बत थी, इमाम मोहम्मद फरमाते थे मैं किताबों का इतना मुताला करता हूं कि एक किताब, एक फन की किताब से जब दिल भर जाता है तो सोता नहीं हूं, दूसरे फन की किताब उठा लेता हूं। मिसाल के तौर पर इल्म हदीस की किताब पढ़ रहा हूं, वो पढ़ी, फन हदीस की पढ़ी, उसूल हदीस की पढ़ी, कुरान तफसीर कुरान की पढ़ी, उसूल कुरान की पढ़ी, या जनाबे वाला नहव की पढ़ी, बलागत की पढ़ी, बयान की पढ़ी, बदी की पढ़ी, अलग अलग फनून की किताब पढ़ता हूं। उसके बाद इमाम मोहम्मद कहते हैं जब मैं किसी मसले को हल कर लेता हूं, खुदा की कसम मुझे इतना सुकून मिलता है कि किसी को बादशाहत की कुर्सी मिलने के बाद नहीं मिलता होगा इतना सुकून। अबुल औला हमदानी, हाफिज अबुल औला हमदानी, उनको बाद मरने के यानी उनके इंतकाल के बाद ख्वाब में देखा तो वह ऐसी जगह पे हैं कि ऊपर भी किताबें हैं, यानी लाइब्रेरी बनी हुई है और इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी है, साइड में किताबें, इस साइड में किताबें, ऊपर किताबें और हाथ में भी किताब। पूछने वाले ने पूछा हजरत यहाँ भी किताबें? कब? वो मैं जिंदगी में दुआ करता था या अल्लाह जिंदा रहा हूं तब भी किताबों से चिपका रहा हूं, मालिक मौत आ जाए तब भी मेरा कनेक्शन किताबों से नहीं खत्म होना चाहिए। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जब तक तुम किताबें पढ़ते थे दुनिया में तुम्हारी धाक थी, दुनिया तुम्हें इज्जत देती थी। जब से तुमने किताबों को छोड़ के ऐश परस्ती अपनाई है, देख लो कहां पहुंच गए। हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पा भूल गए, और मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर, मगर इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों के? सबके बोलिए। पढ़ाएंगे बच्चों को तो बार बार नहीं, ये हाथ उठाना ज्यादा सही भी नहीं होता है। चलो बगैर हाथ उठाए बता दो कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को। ये जो खड़े हैं ये भी बोल दें और जो बैठे हैं ये भी बोल दें, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को। बोलो बच्चों को, और जोर से बोलो बच्चों को। एपीजे अब्दुल कलाम के कई सेंटेंस इतने जबरदस्त हैं। उन्होंने कहा कि सूरज की तरह
अगर जलना चाहते हो, नहीं सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। जब सूरज की तरह जलोगे तो सूरज की तरह चमकोगे। एक जगह कहते हैं कि ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। सूरज की तरह चमकने का ख्वाब है तो फिर जलना भी सीख। सूरज की तरह, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार, जोर से बोलो कभी हार। अब चूंकि शब बारात भी है इसलिए इस मुबारक मौके पे तौबा के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू जरूर करूंगा। खत्म कर दें तकरीर और बोलें, जरा बताएं आप लोग आए और बोलें। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? बड़ी मुबारक रात है। मैंने शुरू में एक जुमला कहा था, कुछ नहीं पता आइंदा साल हमें मिले या फिर हम कब्र में जाकर के मिल जाएं, कुछ नहीं पता। मैंने एक साल को कह दिया सन 2025 तक, हालांकि इतना लंबा मुझे नहीं कहना चाहिए था। एक बुजुर्ग ने अपने मुरीदों से यह सवाल किया था कि मुरीदों ये बताओ मौत और जिंदगी में कितना डिस्टेंस है। तो एक मुरीद खड़े हुए, वो पीर भी लाजवाब थे, मुरीदीन भी लाजवाब थे। उन्होंने कहा हजरत मौत और जिंदगी में मैं तो बस इतना फासला समझता हूँ, फजर की नमाज पढ़ ली, अब ये नहीं पता जोहर की नमाज मिलेगी या उससे पहले मेरा अपना जनाजा पढ़ा दिया जाएगा। और मैंने सन 2025 तक की बात कर दी और वो कह रहे हैं कि फजर की नमाज पढ़ ली, जोहर का नहीं। हजरत ने फरमाया कई घंटे की क्या जमानत है भाई तुम्हारे पास, मतलब फजर की पढ़ के जोहर तक के लिए कह रहे हो। दूसरे ने कहा हजरत मैं तो जोहर पढ़ता हूँ, असर का नहीं पता। तीसरे ने कहा असर पढ़ता हूँ, मगरिब का नहीं पता। एक ने कहा मगरिब पढ़ता हूँ, इशा तक का नहीं पता। हजरत ने कहा तुम्हारे जवाबात सही नहीं है बेटा, इतनी लंबी जिंदगी नहीं है जो कई कई घंटे तक तुम डिस्टेंस बना दो मौत और जिंदगी में। एक मुरीद खड़े हुए, उनका जवाब सबसे अच्छा था। उन्होंने कहा हजरत मैं तो मौत और जिंदगी में सिर्फ इतना फासला समझता हूँ, नमाज की नीयत बांध ली, अब ये नहीं पता सलाम फेरने का मौका मिलेगा या, पूरा मजमा बोले, या नहीं मिलेगा। हजरत ने कहा तुम्हारा जवाब सबसे अच्छा, मगर वो नहीं है जो मैं सुनना चाह रहा था। सबकी ज़बानें खामोश हो गईं। सब ने कहा हजरत फिर आप ही बताइए मौत और ज़िंदगी में कितना डिस्टेंस है, मौत और ज़िंदगी में कितना फासला है। हजरत ने फरमाया बेटा मौत और ज़िंदगी में सिर्फ इतना फासला है, एक तरफ को सलाम फेरा, अब ये नहीं पता दूसरी तरफ सलाम फेरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतने करीब है तुमसे मौत, हम सबसे मौत। कितने लोग हैं रात में हमसे बातें करते हुए सोए थे, सुबह को कॉल आई, अटैक आया, वो जाने वाला चला गया। कितने लोग थे जो एक हफ्ता पहले तुम्हारे साथ मुस्कुरा रहे थे मगर आज हमारे दरमियान नहीं रहे। इसलिए साहिबो आज बड़ा अच्छा मौका है तौबा करके यहाँ से जाना। शैतान बहकाता है बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे। इमाम गजाली से भी ये सवाल हुआ था कि हजरत बुढ़ापे में भी तो तौबा कबूल हो जाती है। आपने फरमाया शैतान के वसवसे में ना आओ, बुढ़ापा यकीनी नहीं होता, मौत यकीनी होती है। क्या पता तुम्हें बुढ़ापे से पहले ही मौत आ जाए तो क्या करोगे। और तुमने देखे होंगे जवानों के जनाजे, कितने जवानों के भेजे जमीन पे बिखरे हुए मिलते हैं मेरे साथियों। कुछ नहीं पता जिंदगी का, मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयस्सर नहीं होता। ओ जवानों अगर शराब तुमने पी है तो आज बड़ा अच्छा मौका है तौबा करके जाओ, क्योंकि शराब की वबा भी मुसलमानों में बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जो कौम मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पीने आई थी आज वो शराब पी के नालियों में पड़ी हुई है, गंदगियों में पड़ी हुई है। अरे बहने जवान है, शादी कौन करेगा अगर तुम अपनी आदतें बिगाड़ लोगे। तो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा किसको बनाओगे अगर तुम अपनी आदतें बिगाड़ लोगे। कोई शराब में चला गया, कोई जुए में चला गया, कैसी कैसी आदतें पड़ गई। ऐसे जुआरी भी बहुत पैदा हो रहे हैं। हदीस में हमारे नबी फरमाते हैं कि तुम जिन चीजों से जुआ खेलते हो ऐसा है गोया कि तुम्हारे हाथ खिंजीर के खून से रंगे हुए। और शराब जैसा गुनाह आज मौका है तौबा करके जाना। अल्लाह पाक फरमाता है मुझे मेरी इज्जत की कसम, जो जितनी शराब पिएगा उसे उतनी ही मिकदार में जहन्नम की शराब पे और जहन्नम की पीप पिलाऊंगा, जहन्नम की पीप। तौबा तौबा, कितना बड़ा गुनाह है।
उम्मुल खबाइस, सारे गुनाहों की जड़ का नाम शराब है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुस्लिम समाज में शराब पनप रही है। और पहले तो वो शराब से नशा करते थे, अब तो वो जक्शन का नशा, टेबलेट का नशा, पता नहीं कैसा कैसा नशा। हमारे नबी ने फरमाया क़यामत के करीब लोग शराब को नाम बदल के पिएंगे, यानी नाम चेंज कर देंगे। जैसे भाई क्या पीते हो? हम शराब थोड़ी पीते हैं हजरत, हम तो बियर पीते हैं। वो नादान, जिससे अक्ल गायब हो जाए और तेरा दिमाग काम करना बंद कर दे, नशा हो जाए, वो शराब ही के हुक्म में तो है। हुजूर ने बड़ी सख्त वईद इरशाद फरमाई, कहते हैं ये लोग जमीन में धंसा दिए जाएंगे। एक दौर ऐसा आएगा, इनके चेहरे मस कर दिए जाएंगे, बंदरों की शक्ल में तब्दील कर दिए जाएंगे। ऐसा दौर भी आने वाला है। शराब के जाम से दूर हो जाओ। और तुम्हारा कोई भाई अगर गलत सोसाइटी में जाकर के शराब पीने लगा, बिठा करके समझाओ। ये ना सोचा रहे बिगड़ गया, सही है, ये निमट गया, ये मत सोचो, वो तुम्हारा भाई है यार, उसको समझाओ, प्यार से मोहब्बत से समझाओ, उसे मस्जिदों में लेकर के आओ, अच्छी सोसाइटी में लेकर के आओ। ये अल्लामा ज़हबी ने किताबुल कबाइर में एक हिकायत लिखी है कि एक कफन चोर था। वो कफन चुराता था, तो एक दिन वो एक कब्र पे पहुंचा, उसने कब्र खोदी, बरगे हटाए, और जैसे उसने कफन खींचा, मैयत का चेहरा इतना भयानक था कि खिंजीर की शक्ल में हो चुका था। तौबा तौबा, खिंजीर की शक्ल में, माज़अल्लाह। और ये भागने लगा, देख के डर गया बहुत ज्यादा, और उसको अजाब भी हो रहा था। आवाज आती है गैब से, जाने वाले ये तो जान ले कि इसको ये अजाब क्यों हो रहा है। बताया गया कि ये शराब पीता था और बगैर तौबा किए मर गया, इसलिए ये अजाब हो रहा है। और बात मैं मुकम्मल करूं, अल्लाह ताला ने जहां ये फरमाया कि कोई शराब पीता है, जितनी पीता है उतनी पीप पिलाई जाएगी, वहां अल्लाह पाक फरमाता है अगर कोई तौबा कर लेगा तो मैं उसे हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। आज से अच्छा मौका कब मिलेगा तौबा करने का मेरे साथियों? तौबा कर लो, आज बड़ा अच्छा मौका है। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैदा नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। अच्छा, कितनी बुरी चीज है शराब। शराब पी के लोग नालियों में पड़े हुए हैं, बताओ। और नालियों में पड़े हुए, मुंह खुला हुआ, बताओ क्या कुछ नहीं जाता होगा उनके मुंह में। और वो नालियों में भी ऐसे, मतलब इस तरीके से क्या बोलूं, क्या लफ्ज बोलूं, वो ये समझते हैं नैनीताल के झरने में नहा रहे हैं। मतलब उनको पता ही नहीं है, अकल खत्म हो गई। और कुरान ने तो शराब को नापाक कहा है, और नाली का पानी भी नापाक है, गंदा। अब नापाक में क्यों तो जाएगा? उसे कितना सुकून मिल रहा है वहां पर, उसे यही नहीं पता। अरे कितनी जगह तो मैंने देखा डॉग जो होते हैं, डॉग, अरे मैं इंग्लिश का वर्ड ही बोल दूं, थोड़ा जरा गैर मुनासिब है, चूंकि क्या पता कौन मीडिया वाला कहां चिपका दे इस लफ्ज को भी। बड़े समझदार हो यार, है सोशल मीडिया पे नजर रखते हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रिहाई अता फरमाएगा। जरा जोर से बोलो आमीन। मालिक परवदिगार आज की इस मुबारक शब की बरकत से हमारे जो बेगुनाह पसे जिंदा हैं, मालिक उन सब की रिहाई के सामान अता फरमा दे। तो मैंने इसलिए डॉग का लफ्ज बोल दिया, क्योंकि मेरी भी कई तकरीरें कहीं से कहाँ को काट देते हैं और कहाँ लगा देते हैं। यार इनको कुछ काम ही नहीं है इसके अलावा। भाई तुम्हारी रोजी रोटी भी हमारे नाम से चलती है अल्लाह के बंदो। तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने देखा कि वो शराबी लेटा हुआ है और डॉग जो है वहां आकर के वो पेशाब कर रहा, और पेशाब भी सीधा वो कर भी वहां रहा है जहां सीधा उसके मुंह में जा रहा है। तौबा तौबा, पढ़िए तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल। ऐसी बुरी आदत छोड़ दो यार, इस आदत को। इसको क्या, इसके लिए इंग्लिश में क्या लफ्ज बोलते हैं यार, वो नशेड़िए जो होते हैं, ये बीमारी जक्शन वाला, और वो बिल्कुल खाली ब्लड सब सूख गया। और देखो भाई, गुटखा खाना ये हराम के दर्जे में तो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो शराब का मसला दूसरा है, इसका दूसरा है, मगर सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए देखो मैं कहता हूँ गुटखा उटका भी मत खाओ। ये गुटखा खाने से ना मुंह का साइज कम हो जाता है, और उस पे गुटके के पैकेट पे लिखा हुआ होता है इसको अपनी जिम्मेदारी पे खाएं, ये खाना सेहत के लिए हानिकारक है। तो मैं गवर्नमेंट से भी कहता हूं कि भैया आप परमिशन क्यों दे रहे हो यार, ये क्या बात हो गई, हानिकारक भी है, परमिशन भी दे रहे हो। मत दो परमिशन गुटके की भी, क्योंकि इससे सेहतें खराब हो रही हैं, कितने लोगों को कैंसर हो गया। बचो यार, ये सब तंबाकू चीज, ये सब चीजें हमें तो सही लगती नहीं, हम तो सीधी सीधी बात बता रहे हैं। क्यों खा रहे हो, इससे सेहत और खराब हो रही है। अगर खाना ही है तो फिर कम से कम ताकतवर चीजें खाओ जिससे तुम्हारी सेहत बने। ऐसी चीजें क्यों खा रहे हो? और वो आदत लग जाती फिर छुट्टी थोड़ी है।
फिर छुट्टी नहीं है आसानी से। इसलिए मैंने मशवरा दिया है कि भैया गुटका उटका भी छोड़ो और अपने सीधे सच्चे मुसलमान बन के रहो। हमारे गैर मुस्लिम भाई भी तुम्हारा किरदार देखें तो कहें यार ऐसी बात नहीं है जैसी गोदी मीडिया में बताई जाती है। वेलकम के नबी के गुलाम ऐसे हैं तो करबला के इमाम कैसे होंगे। सच्चे अच्छे कारोबार करो तो बिल्कुल शुद्ध सच बोल करके, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो और मतलब धोखेबाजी ना करो। अल्लाह ने जो नसीब में लिखा है मरोगे नहीं जब तक मिल नहीं जाएगा, और जो नहीं लिखा है कितनी एड़ियां रगड़ो ना नहीं मिलेगा। जो है वो मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। अब तुम्हारी मर्जी, हलाल करके कमा लो या हराम करके कमा लो। बिजनेस करो, तिजारत करो। मेरी तकरीरों में तुमने सुना होगा मैं तालीम पे और बिजनेस पे बहुत जोर देता हूं। बिजनेस भी करो, ये ठल्लर मत घूमो। यहाँ आके चलो अच्छा है हमारे संभल के लोग भी यहाँ पर आ गए, अपने काम से लगे, वरना विलेजेस में तो लठियां चलाते हैं ज्यादातर। खाली रहते हैं, लड़ते हैं। और खाली रहना जो है शैतान का, हजरत खाली रहना जो है वो शैतान का घर बन जाता दिमाग। तो यहाँ काम से लगे अच्छी बात है, मगर घर पे जाओ तो वहां डीजों के आगे रीछों की तरह मत नाचो। वहां पैसे मिल गए तो अपने माँ बाप की सेवा करो, खिदमत करो, है अच्छे कामों में खर्च करो। तो भाइयों मैं ये बता रहा था ऐसा बहुत हुआ है कि बुरे लोग अच्छे बन गए हैं। हजरत बिशर हाफी, तुमने नाम सुना होगा, ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के दौर के, इमाम अहमद इब्ने हंबल के दौर के हैं। ये तीसरी सदी हिजरी के एक बड़े सूफी हैं और मुहद्दिस भी। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से इन्होंने हदीसें भी ली हैं और ये सन 227 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। पहले शराब का कारोबार किया करते थे। मैं ये समझता था कि सिर्फ शराब पीते थे, नहीं, शराब का कारोबार भी करते थे। आसपास में इनकी शराब की दुकानें भी थीं, बहुत बड़ा इनका शराब का काम था, शराब का कारोबार था। मगर देखो किस्मत चमकी तो कैसे चमकी। ये वाकया इसलिए सुना रहा हूं कि मायूस हो के ना जाना कि अब तो हम शराबी बन गए, जुआरी बन गए, गुनाहगार बन गए, अब तो हम बुरे ही हैं, बुरे ही रहेंगे। नहीं नहीं, तौबा करो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। बिशर हाफी के बारे में बता दिया कैसे थे। एक दिन शराब के नशे में धुत जा रहे थे अपने घर की तरफ या कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक कागज का टुकड़ा, उस जमाने में हो सकता कागज नहीं चलते हो, मगर कागज से मुराद चमड़े का टुकड़ा या ऐसा टुकड़ा जिसपे कुछ लिखा जा सके, उस टुकड़े पे नजर पड़ी, उस पे अल्लाह नजर आया। थे शराबी मगर दिल में ईमान तो था। झूम के बोलो, दिल में, जोर से बोलो यार, दिल में तड़प गए, मेरे अल्लाह का नाम लिखा है। झुके, उठाया, करीब किया तो उस पे लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मचल के मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर जायज काम से पहले पढ़ा करो बिस्मिल्लाह, खाने से भी पहले हर जायज काम, जो भी जायज काम है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा करो, अल्लाह बरकत अता फरमाता है। उठाया, मुंह के करीब किया, मगर फिर दिल ने कहा नहीं बिशर तू तो नापाक है, तेरे मुंह में तो शराब की बदबू है, छोड़। और फिर उसको पकड़ा, मुंह पे नहीं लगाया, घर पे गए, नहाए, गुस्ल किया, अपने कपड़ों पे इत्र लगाया। उसके बाद जब पाक साफ हो गए तो उस टुकड़े को जिस पे अल्लाह का नाम लिखा था, बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी थी, उसको भी उस पे गर्द गुबार लगाया था, साफ किया। उसके बाद फिर उस पे इत्र लगाया। इत्र लगाने के बाद अपने मकान में सबसे इज्जत की जो जगह थी वहां पे रख दिया। इसलिए मैं एक जुमला कहता हूं यार, कोई शराबी भी है ना, गुनाहगार है, तो ठीक है उसके गुनाह से नफरत करो, मगर उससे नफरत ना करो, उसे समझाओ, क्या पता उसके नसीब में तौबा की दौलत लिखी हुई हो। तुम्हारे समझाने से तुम्हारा भाई अगर तौबा करके सच्चा मुसलमान बन गया ना, उसे तो सवाब मिलेगा ही, मगर रब का करम तुम्हें भी महरूम नहीं करेगा, अल्लाह की अता तुम्हें भी महरूम नहीं करेगी। और बाज लोगों को मैंने देखा, बेचारा पहले कोई गुनाहगार था, वो अच्छा हो गया, ताना देते हैं लोग, हाँ देखा तुझे भी, हाँ था कैसा, अरे तो था, है तो नहीं, ताना क्यों दे रहा भाई तू उसे? अल्लाह ने उसको माफ कर दिया, तू कौन है भाई? अल्लाह से डर, उसको मुबारकबाद दे, यार बड़ा अच्छा हुआ, पहले शराब की भट्टी पे रहता था, वहां जाता था मैं खाने में, अब आ गया है मुस्तफा के दीवानों में। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। बात समझ आई आपको? हजरत बिशर हाफी ने उसको रखा, रात का टाइम हुआ, सो गए। अब दो रिवायतें मिलती हैं कि तौबा कैसे की। एक तो ये मिली मुझे कि आप सो गए तो रात में ख्वाब में बशारत हुई और कहा है बिशर तूने हमारे नाम को इज्जत दी है, हम तुझे जन्नत देंगे, तूने हमारे नाम को इज्जत दी, हम तुझे तौबा की तौफीक देंगे। एक ये रिवायत मिलती है कि उसी इलाके के एक बहुत बड़े वली कामिल थे, उन्हें ख्वाब में बशारत होती है कि जाओ बिशर के पास जाओ, उन्हें दावत तौबा दो, उन्हें हमारा पैगाम सुनाओ। अब उनकी जब आंख खुली तो अरे वो बिशर, अब वो
वो सोच रहे हैं वो तो एक नंबर का शराबी फासिक फाजिर आदमी है, मुझसे ही गलत फहमी हो रही है। शराब, ये जो मैंने ख्वाब देखा ना ये किसी और के बारे में। दूसरे दिन सोए फिर यही ख्वाब देखा, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। तीसरे दिन सोए फिर यही ख्वाब देखा। अब यकीन हो गया भाई ये वही बिशर हैं, ये अल्लाह बेहतर जाने अल्लाह ने उन्हें ये रुतबा क्यों अता फरमाया है। पहुंच गए और वहां जाके पता पूछा, सब कहने लगे हजरत उसके बारे में पूछते हो आप भी बताओ, एक नेक आदमी होकर के उसके बारे में बातें करते हो। कहने लगे आया नहीं हूं भेजा गया हूं, खुद से नहीं आया हूं। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है वो खुदा है जो हम सबका काम, बोलो हम सबका काम। मेरे साथ झूम के पढ़ेंगे आप लोग। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं। जिसको चाहे नवाज देता है, बोलो जोर से, जिसको चाहे। बुलंद आवाज से बोलो, क्या पता हम में से अल्लाह किस किस को नवाज दे। अरे हम तो ये कहें या अल्लाह आज तो तू सबको नवाज दे। बोलो झूम के, जिसको चाहे, जोर से, जिसको चाहे। और दिल धड़कता है नब्ज चलती है, आबो गिल से सदा निकलती है करिश्मा खुदा की कुदरत का, है करिश्मा खुदा की कुदरत का। जिससे कुल कायनात पलती है। अल्लाह अल्लाह, वो कितनी इज्जतें नवाजता। देखो तौबा कबूल करने वाली जात मेरे खुदा की। वो अल्लाह के वली कहते हैं चलो मुझे लेके तो चलो। सबने कहा मियाँ वो यहाँ कहाँ मिलेगा, उसका तो पता वही है, मैं खाने में पड़ा होगा, मैं पी के वो शराब के नशे में पड़ा होगा। कहा मुझे पता तो बताओ। पता पूछते पूछते शराब खाने पे पहुंच गए। दरवाजा अंदर से लॉक था या खुला हुआ था। बहरहाल इन्होंने कहा बिशर बिशर, कई दफा आवाज दी, अंदर तक पहुंची या किसी ने जाकर के बताया बिशर देख दरवाजे पे तुझे कौन पूछ रहा है, तेरा इंतजार कौन कर रहा है। अरे प्यासे कुएं के पास जाते हैं, आज कुआं प्यासे के पास आया है। बाहर जाके तो देख। अल्लाह अल्लाह, हजरत बिशर जब बाहर गए वली कामिल के चेहरे को देखा तो थर थर कांपने लगे, डरने लगे। अल्लाह के वली ने कहा बिशर अल्लाह ताला ने तुझे पैगाम दिया है और अल्लाह ताला ने तुझसे तौबा के लिए कहा है, तौबा कर ले। अल्लाह का नाम सुना तो आंखों से आंसू निकल गए। मुझ गुनाहगार, मैं गुनाहगार शराबी, कितना गुनाहगार इसियां श्यार, मगर यार अब तेरा कितना करम, तूने मुझे इज्जत दी। ऐ लोगो, अल्लाह के नाम को उन्होंने इज्जत दी थी, इसीलिए मैं कहता हूँ छोटी नेकी को भी छोटा ना समझो। अगर तुम रास्ते से गुजर रहे हो, तुमने तकलीफ दे चीज कोई देखी, एक तरफ उठा करके रख दो। तुमने किसी यतीम बच्चे को देखा, सर पे हाथ रख दो। तुमने किसी बेवा को देखा, उसकी खामोशी से मदद कर दो। किसी कमजोर के काम आ जाओ। तुमने कहीं पे इश्तिहार लगा, वैसे इश्तिहार के मामले में मैंने तकरीरों में कहा है, ये नालियों के किनारे पे जो लगा देते हैं पोस्टर, या रमज़ान के पोस्टर, जलसों के पोस्टर, ये नालियों के किनारे पे नहीं लगने चाहिए। पहली बात तो जलसा जिसको सुनना है व्हाट्सएप के ज़रिए उसको इनवाइट करो, और अगर इश्तिहार बन रहा तो मसाजिद में, मदारिस में ऐसी जगहों पे लगाओ जो उसकी तौहीन ना हो। मैंने देखा पोस्टर ईद मिलादुन्नबी के लगेंगे या ईद बकरीद की मुबारकबाद के लगेंगे तो ऐसी जगहों पर लगे रहते हैं, जब बारिश पड़ जाती है तो वो माज़अल्लाह गंदी नालियों की नज़र हो जाते हैं। इसके लिए अगरचे तुम्हारी नीयत तौहीन की नहीं है, मगर गैर शूरी तौर पर यह बेहुरमती हो रही है, इसलिए बीच में मैंने ये बात कह दी। मैं ये कह रहा था क्या पता अल्लाह ताला कौन सी नेकी को बख्शिश का जरिया बना दे। ऐ लोगो, अब मैं तुम्हें तेजी के साथ बताता चलूं। हजरत बिशर हाफी ने सच्चे दिल से तौबा की, और ऐसी तौबा की, ऐसी तौबा की, ऐसे आबिदो जाहिद बने, ऐसे वली कामिल बने कि आसमान विलायत पे बदरे मुनीर बन के चमके, और अल्लाह अल्लाह इतना अजीम मकाम हासिल किया, मुस्तजाबुद्दावात बन गए कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल जैसा मुहद्दिस उनके पास दुआ कराने के लिए आता था। जरा जोर से बोल दो यार, जोर से। तो तौबा करके तुम नहीं बन सकते हो सच्चे मुसलमान, बोलो।
अरे बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो नेक? इमाम अहमद इब्ने हम्बल, एक दिन उनके शागिर्दों ने कह दिया, हजरत आप तो खुद मुहद्दिस हैं और आप जाते हैं? इमाम अहमद इब्ने हम्बल को आप क्या समझते हैं भाइयों? हैं, वक्त के हुक्मरान से टकरा गए थे अकेले, कोड़े मरवाता था रोजाना। मुसलमान बादशाह था, वो भी गुमराह हो गया था, नाम का मुसलमान था। खल्क़ कुरान का मैटर उस वक्त चल रहा था, अकीदा गुमराहियत का फैला रहा था। इमाम अहमद इब्ने हम्बल तने तनहा खड़े होकर कोड़े लगवाता था रोजाना। एक दिन इतनी जोर जोर से कोड़े मारे कि आपका तहबंद शरीफ खुलने लगा, बेसतरी होने लगी, सतर खुलने वाला था। अल्लाह की बारगाह में रोक के कहा, मालिक तेरे कुरान की हिफाजत के लिए ही तो खड़ा हूं, या अल्लाह तू मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। गैब से एक हाथ जाहिर हुआ और हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल की पर्दापोशी मेरे रब ने फरमा दी। इमाम अहमद इब्ने हम्बल के दिल से निकल गए जुमले, कहा है जालिम हुक्मरान, तू मुझे कोड़े लगवा के जुल्म करके ये समझता है कि मैं हक से फिर जाऊंगा? हुसैन का गुलाम हूं, गर्दन कटवा दूंगा मगर हक का दामन नहीं छोड़ूंगा। इमाम अहमद इब्ने हम्बल वो है मेरे साथियों, आपकी जबान से ये जुमला निकला था, देख मरेगा तू भी और मौत मुझे भी आनी है, जनाजा तेरा भी उठेगा और जनाजा मेरा भी उठेगा। हक पर कौन है इसका फैसला तेरा और मेरा जनाजा करेगा। और तारीख गवाह है, इमाम अहमद इब्ने हम्बल का जब इंतकाल हुआ था ना भाइयों, उस जमाने में जबकि व्हाट्सएप, नेट, अखबार कुछ भी नहीं था, उस जमाने में आपके जनाजे में 5 लाख मुसलमानों ने शिरकत की थी मेरे साथियों। उस जमाने में, बल्कि और भी ज्यादा, गैर मुस्लिमों में भी इतना असर पड़ा था कि कितने गैर मुस्लिम आपका जनाजा देख करके इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गए थे। उसका नाम इमाम अहमद इब्ने हम्बल है। यार तुम्हें मेरे साथियों किस तरह से इस्लाम को फैलाया है हमारे बुजुर्गों ने। मुजद्दिद अल-फ़सानी जिनका मज़ार यहाँ सरहन शरीफ में है, अकबर ने उसमें ग्वालियर के किले में बंद करा दिया था इनको। अकबर ने नहीं, उसने जहांगीर ने बंद कराया था, मतलब इन्हीं के, अकबर ने या जहांगीर ने, अकबर ने बंद कराया था, फिर जहांगीर के दौर में आज़ाद हुए थे। डरे नहीं थे, वो अपना सजदा कराता था। इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं है मेरे भाइयों, सुन लो तवज्जो के साथ, ये बात ध्यान से सुनो। अल्लाह के अलावा सजदा किसी के लिए जायज़, वो सजदा कराता था। और जब दरबार में बुलाया ना, आपने साफ मना कर दिया कि सजदा होगा तो सिर्फ अल्लाह को होगा। अब वो शेर सुना दूं, इजाज़त हो तो सुना दूं? बोले नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? अच्छा माशाल्लाह, जो जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े हैं यार, इसका मतलब आप लोग मोहब्बत से सुन रहे हैं। वो मुझे अशार भी याद आ गए। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, दिल पे लगे तो आप भी मेरे साथ पढ़ो। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान है। और हमने तो समंदर में भी रस, अरे माशाल्लाह हमारे रागिब भाई वगैरह, अल्लाह सबको शादो आबाद रखे। हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, समंदर में नहीं निकाले रस्ते? वो शेर नहीं सुना तुमने? दश्तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए और टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। माशाल्लाह हमारे वहाँ रफ़ी शान साहब, हमारे कारी शान मोहम्मद साहब, तमामी हजरात ग्वालियर के किले में रहे। और जब जहांगीर का दौर आया ना, एक ज़माने तक कैद रहे, और जब हुजूर ने ख्वाब में आकर के तंबी की, अरे मेरे दीन की खिदमत करने वाले अहमद सरहंदी को छोड़, तो कैसे नहीं छोड़ता। परवाना भेजा ना, तो मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कहा, तन्हा नहीं निकलूंगा, जितने कैदी हैं सब निकलेंगे। जरा जोर से बोलो, क्या कहा? सब। और वो जब खत आया, अच्छा माशाल्लाह मामू साहब बैठो हमारे, माशाल्लाह अल्लाह शादो आबाद रखे, कहने लगे कि अरे भाई सब कैसे नहीं, बड़े बड़े क्रिमिनल वांटेड तो सब ग्वालियर के किले में ही बंद हैं और तुम सबको कैसे निकाल दें? आपने फरमाया वो तेरी और तेरे बाप की जेल थी जिसमें गुनाहगार बंद थे, अब ये फारूक अहमद सरहंदी की जेल है, यहाँ सब तौबा करके सच्चे मुसलमान बन चुके हैं। अब पढ़ दो वो शेर के, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की, आवाज आए, बदलती हजारों की
हाँ, तो अब वो इमाम अहमद इब्ने हम्बल जो मैंने तुम्हें थोड़ा सा तारुफ कराया, बिशर हाफी के पास जाते थे दुआ कराने। अब समझ लो कितना अल्लाह ने रुतबा अता फरमाया बिशर हाफी को। मारूफ करखी के हवाले से अल्लामा मोहम्मद अली साहब, अल्लामा जौज़ी ने किताब लिखी अरबी में, तो उसमें बड़ी शानदार किताब है। इब्ने जौज़ी का नाम मैंने इसलिए लिया कि सुबह को कोई तबसरा ना करे कि यार मौलाना क्या बयान कर रहे थे, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ पूरे सबूत के साथ। अल्लामा इब्ने जौज़ी का नाम ही इतना बड़ा है कि खुद समझ जाएंगे कि वो कितने बड़े नक्कात थे, और वो बयान कर रहे हैं मारूफ करखी और बिशर हाफी के हालात। वो कहते हैं कई बुजुर्गों ने ख्वाब में देखा कि बिशर हाफी जन्नत में बैठे हुए हैं, दस्तरखान रखा हुआ है, जन्नत की ग़िज़ाएं हैं, एक फरिश्ता खिलाने की चीजें दे रहा है और एक फरिश्ता पिलाने की चीजें दे रहा है। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। एक फरिश्ता खिलाने पे लगा है और एक फरिश्ता पिलाने पे। या अल्लाह ये कौन है? आवाज आई है बिशर हाफी है, जब से तौबा की भर के पेट खाने ही नहीं खाया इसने। अच्छा, हाफी अरबी में कहते हैं नंगे पांव रहने वाले को। आपने जब तौबा कर ली ना, फिर आप चप्पले भी नहीं पहनते थे, जूते नहीं, नंगे पांव चलते थे। उनका तकवा था, पहनना नाजायज नहीं है, मगर उनकी परहेजगारी थी। उनसे पूछा हजरत आप क्यों नहीं पहनते? कहने लगे कुरान ने कहा, अल्लाह पाक कुरान में फरमाता ना वल अर्ज़ा फरशनाहा, सही पढ़ी आयत मैंने, वल अर्ज़ा फरशनाहा। अल्लाह कहता हमने जमीन को बिछोना बनाया। कहते थे जिस जमीन को मेरे खुदा ने फर्श बनाया है, बिशर उस पे चप्पलें पहन के नहीं चलेगा, नंगे पांव चलते थे। और बगदाद में जब तक रहे ना जिंदा बकायदे हयात, जानवरों ने रास्तों में गंदगी करना खत्म कर दी थी। लोग कहते हैं वलियों को से क्या होता है? अबे जानवर भी पहचानते वलियों को, बेवकूफो। वलियों से ये होता, गंदगी नहीं करते थे। एक दिन कोई साहब मिलने के लिए आ रहे थे, वो गंदगी थी रास्ते में, जानवरों ने लीद कर दी थी। उनकी आंखों से आंसू आ गए। जो उनके साथ में थे कहने लगे रो क्यों रहे हो? कहा हम जिससे मुलाकात को आए थे लगता है उनका विशाल हो गया है, इसलिए कि वो अगर जिंदा होते तो ये गंदगी रास्ते में नजर नहीं आती। और यार अल्लाह वालों की शान क्या है। हदीस कुदसी मतन सनदन जरहन तादीलन मुस्तनद हदीस है। अल्लाह फरमाता है कि जो नवाफिल की कसरत से मेरे करीब हो जाता है, फिर मैं आसमान पे ऐलान कर देता हूं जिब्रील मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। जाओ आसमानों पे ऐलान कर दो इससे मोहब्बत करो, जमीन पे भी ऐलान कर दो इससे मोहब्बत करो। अल्लाह कहता मेरी कुदरत उसका हाथ बन जाती है, आंखें, वो बैठा करीब होता है और देख दूर का लेता है। यानी अल्लाह उनको इतनी इज्जत अता फरमाता है। मेरे साथियों, आज जो साबिर पाक का नाम है, गरीब नवाज का नाम है, महबूब इलाही का नाम है, वहां कुछ जाहिल मुजाविरों की वजह से इन बुजुर्गों से बदगुमान मत हो जाना। अरे यार, वरना फिर ये बताओ आज जो वहां की हुकूमत सऊदी की वहां क्या कुछ नहीं कर रही है, तो क्या माज़अल्लाह हम मक्का मदीने के अदब छोड़ देंगे? बोलो, कभी भी नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही जामा मस्जिद को लोगों ने विजिट के लिए बना लिया, पिकनिक के लिए बना लिया। अरे ये हमारे दिल्ली का नहीं, पूरे भारत का धरोहर है, मगर पैसा कमाने का जरिया बना लिया। ऐसे ही बाद जाहिल बिदती मुजाविरों ने मज़ारात पर बिदात और खुराफात फैला दी। उसके लिए मज़ारात वाले जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कूटे ये जाएंगे। रही बुजुर्गों की बात, तो उनका नाम ऊंचा किया है अल्लाह पाक ने, और उनका नाम बुलंद ही रहेगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जा। माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, खुश रखे माशाल्लाह। अरे यहाँ तो सभी मामू नाना हैं हमारे माशाल्लाह, और सब हमारे सब मुझे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह सबको शादो आबाद रखे। यार तकरीर बहुत लंबी हो गई और अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। अजीज़ उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो। और बोलें, कब तक बोलें? फजर तक। अरे 5 बजे तक भैया सहरी भी होना है। अल्लाह खुश रखे। हमारे हज़रत मोहम्मद अली साहब को सलाम करूँगा, कारी शाह मोहम्मद साहब, हमारे कारी मोहसिन साहब, नूरुन नबी में आया करो तो मदरसे के तलबा को भी ज़रा देख लिया करो। किसी बच्चे को खामोशी में एक तरफ ले गए, बेटा पैसे वैसों की ज़रूरत तो नहीं है, अपना बाप समझो मुझे, अपना भाई समझो, किसी बात की ज़रूरत हो ना तो बता देना, तुम तन्हाइयों में इनके काम आ जाओ। पता ही किसके मेहमान हैं? रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। मेरे आका मुस्कुराएंगे, उनकी निगाहें करम पड़ गई ना तो हमारे आला हजरत कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, मौजे बहरे दुआएं ले लो इनकी,
भाई आखिर में 10 मिनट में माँ बाप के बारे में जरूर बोलूंगा, चूंकि बाकी तो हजरत मुफ्ती बिलाल साहब ने कह दिया था। हाँ, दुआ होनी है, और दुआ भी होनी है मगर दवा भी होनी है। वो दुआ तो होनी है माशाल्लाह, मगर आज की रात ना माँ बाप के नाफरमान भी नहीं बख्शे जाते हैं। इसलिए भैया देखो, माँ बाप अगर हैं, यहाँ से सीधे जाना, बस 5-7 मिनट सुन लो और जा करके उनके कदमों में सर रख देना। बाप कितना ही नाराज हो, मैं भी पंचायतों में रहता हूँ, कई दफ़ा अब्बा कह देते हैं बाप बुला के मत लइयो मौलाना, दिल दुखा हुआ उसे मत लइयो बुला करके। मगर हम बुला के ले गए और हमने कहा यार तेरा बाप ही तो सर रख दे, और पाँव में जाकर सर रखा ना, रोने लगे। और हम पहले समझा देते हैं, कह दियो अब्बा या तो आज मारी दो या बख्शी दो, और इतना जुमला कहते हैं ना कलेजा पिघल जाता है बाप का। और कहता है यार आज के बाद दिल मत दुखाना, है तो तू मेरा बेटा, तुझे कितनी मेहनत से मैंने पढ़ाया, कतरा कतरा बचा लिया उसने, अपने ख्वाबों को पा लिया उसने, बांध कर भूखे पेट से पत्थर अपना बेटा पढ़ा लिया उसने। आज अब मत दिल दुखाना, बाप हूं तेरा। बाप ऐसा होता है कितना ही नाराज क्यों ना हो जाए। और माँ की तो बात ही क्या करना, जाकर के इतना कह दे माँ शबे बारात है, और मौलाना साहब ने बताया बख्शिश नहीं होगी अगर तू राजी नहीं होगी, और आज जाऊंगा नहीं जब तक तू माफ नहीं कर देगी। माँ हाथ उठा के कहेगी मालिक मेरा खोया हुआ बेटा वापस आ गया है, या अल्लाह तू इसकी भी मगफिरत कर दे और मेरी भी मगफिरत कर दे। ये माँ होती है मेरे साथियों। दुआएं ले लो 3 मिसरे और फिर मेरी तकरीर खत्म है। जाकर के यहाँ से माँ से तुम्हें जो कहना है वो मैं अशार में सुना रहा हूँ, अशार याद ना रहे तो उसका खुलासा तुम जाकर के बयान कर देना। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। हाथ उठा के पढ़ दो यार। प्यारी माँ मुझको तेरी, जोर से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ इस कलाम में सबसे खूबसूरत शेर, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया सर पे साया सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। बोलो प्यारी माँ, पूरा मजमा पढ़ दे। प्यारी माँ मुझको तेरी, जोर से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी ममता के सहारे, बड़ा खूबसूरत शेर है, तेरी ममता के सहारे मैं फूलूं फलों, थाम कर तेरी उंगली में बढ़ता चलो, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए। बोलो प्यारी माँ। तुम्हारी आंखों की नमी बता रही है माँ बाप से मोहब्बत करते हो। यार वक्त होता ना, अब दुआ का वक्त हो गया। हजरत तुम्हें मेरी तकरीर बड़ी लेट करा दी, मैं मुस्तफ़ाबाद से तकरीर करके आ गया। चलो कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह फिर आऊँगा। आज मेरा भी बड़ा जी चाह रहा, आज मैं फजर तक भी बोलता, 4-5 घंटे भी बोलता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं तो बोलते ही रहता और आप भी सुनते रहते, मगर दुआ भी होना है, सहरी भी होना है। भाइयों देखो, माँ बाप की खिदमत करो, इज्जत करो, उनका अदब करो। जो औलाद अपने माँ बाप का सम्मान करती है वो दुनिया में भी चमकती है, बाद मरने के भी चमकती है मेरे साथियों। और मुझे मुनव्वर राना साहब के 4 मिसरे याद आ रहे हैं, ये तो जरूर सुनाऊंगा। मेरी तकरीरों में तुमने सुने होंगे यूट्यूब पे, जब भी मैं माँ बाप के बारे में बोलता हूं तो ये अशार तो जरूर पढ़ता हूं कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूं दुआ भी साथ चलती। बहुत ऊंची इमारत, एक दफा उन्होंने मुझे ट्रेन में यह अशार सुनाए कि बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। कहने लगे साहब सुबह को उठा करो, माँ का चेहरा देख के कह दिया करो, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। ओ यार जब छोटे थे ना, 4
4 भाई, 5 भाई, 6 भाई, 10 भाई, तो सब कहते थे माँ मेरी है, माँ मेरी, अब्बा मेरे हैं। और जब बड़े हो गए तो माँ बाप को कोई नहीं अपना रहा है, जायदाद को सब अपना रहे हैं। मुनव्वर राना साहब के 2 मिसरे, तकरीर खत्म, ना दिल मेरा कर रहा है ना तुम्हारा, मगर चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो भी रमजान में मिलेंगे इंशाल्लाह। मौलाना मोहम्मद अली साहब, अल्लाह शादो आबाद रखे। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई।